एक अंतिम सवाल कि आजकल बहुत कवायद लगाई जा रही है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट आ गई ऑपोजिशन की तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, या आजकल उथल पुथल हो भी रही है स्टॉक मार्केट में बहुत, क्योंकि कईयों को लग रहा है कि इंडिया पार्टी आगे चल रही हैं। तो इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसा कुछ? देखिए, ये सब मोदी जी का खेल है। उन्होंने कुछ बोलना, देखो आर्थिक स्थिति को ठीक चलाने के लिए अर्थशास्त्रज्ञ होते हैं, वो ठीक ढंग से करेंगे। और हम अगर उसमें आड़ी टेढ़े बात करेंगे तो ये नुकसान देश का होगा। और वो काम वही करते हैं। वो मैं रहूँगा तो ठीक हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो पूरा खराब। अरे आपने तो कम से कम कितना 155 लाख करोड़ है ना, वो तो आपने डेट में डाल दिया। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 55 लाख थी, तो बोलिए किसकी गवर्नमेंट अच्छी थी? आप 10 साल में, वो पहले से। तो ये लोगों कितना गुमराह करेंगे। अब लोग, मुझे मालूम नहीं, जो बहुत से लोग शाणे उनके साथ है ये क्यों नहीं उनके समझ में। तो पिछले लोग अगर 55 लाख करोड़ इतने सालों में किए, तुम उसके 2 गुना ज़्यादा कर रहे हो, तो तुम्हारी नीति अच्छी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ठीक है। इवन तुम्हारा ये नेशनल सिक्योरिटी भी ठीक नहीं है। वो चाइना वाले घर वहाँ बन रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं, विलेजेस बसा रहे हैं, रोड डाल रहे हैं, उसकी बात आप नहीं करते। वो छोड़ के सब मजबूत है, कोई आँख निकाल के नहीं देख। अब भाई आँख निकाल के नहीं देखना आप बोलते हैं, लेकिन बगैर इन्विटेशन से आप ही वो पाकिस्तान के नवाज शरीफ नहीं, उनके घर को बगैर बुलाए, बगैर दावत से गए और गले मिले। ये है क्या नीति? ये तुम जो गलतियां करते हो उसको छुपाने की कोशिश करते हो। आंखों दिखे ये चाइना ऑक्युपाइड एरिया जो हो रहा है, और उसके बारे में कुछ बात नहीं करते हो, और बोलते कि हमने कुछ नहीं करने दे। अरे इतनी बड़ी बात करते पाकिस्तान के वो रहे हो, तुम तो दोस्ती तो कर लिए पहले, जब उनकी आपकी नहीं बनी तब वो अलग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि पाकिस्तान को रास्ते पे लाए कौन? इंदिरा गांधी जी ने लाई। बांग्लादेश को आज़ाद किसने कराया? इंदिरा गांधी जी ने कराया। तुम तो पहाड़ खोद के चूहा निकालते हो, उसका बहुत बड़ा प्रचार करते हो। यहाँ तो 1 लाख लोगों को उन्होंने जेल में डाला और बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। वो अमेरिका को नहीं डरी और किसी को भी नहीं डरे। तो ऐसे ऐसे काम हमारे ज़माने में हुए, और आप वही बकते रहते हो, वही बोलते रहते हो पुरानी बातें, और उसमें भी कोई दम नहीं है। तो ये सब मोदी जी के आप कह रहे हो कि नंबर्स, आंकड़े उनके पास नहीं हैं और उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तो आपका मैसेज, लास्ट मैसेज टू मिस्टर मोदी? मैसेज यही है कि मोदी के लिए नहीं, उनके विचारधारा के, मैंने पहले ही बोला आपको, हमारी विचारधारा अलग है। हम व्यक्तिगत किसी आदमी को हेट नहीं करते, किसी आदमी के खिलाफ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। हम उनके विचारधारा के खिलाफ है, और उनकी विचारधारा, उनकी जो आरएसएस आइडियोलॉजी उनके साथ जुड़ी हुई है, और दूसरों को सताने के, दूसरे धर्मों को डिवाइड करने का, दूसरे कास्ट को डिवाइड करने का, और यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को यथास्थिति में रखना, जो उनकी मानसिकता है उसके खिलाफ है। वो स्टॉप हो जाएगा।